बलूचिस्तान से, जहां जाफ़र एक्सप्रेस के साने को एक हफ़्ते से ऊपर हो गया है। बहुत तज़ब्ज़ुब है वहां के सियासी समाजी हलकों में कि आगे क्या होगा। ये सानिया जो पिछले हफ़्ते पेश आया, अपनी नौइयत का एक बड़ा सानिया था, एक मुनफरद सानिया था। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी जिस तरह से होती रही है दहाइयों से, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये इस तरह का हमने नहीं देखा था कि एक ट्रेन में सैकड़ों पैसेंजर्स को इस तरह से मैसूर किया जाए। कुछ की जानें चली गईं, कुछ बच के वापस आ गए। तो आज सदर जरदारी भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग्स की, बलूचिस्तान असम्बली के जो लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें की, उन्होंने बयानात भी दिए, लेकिन उसमें से क्या निकला ये जानने के लिए सीधे चलते हैं क्वेटा, जहाँ पे क्वेटा वॉइस के एडिटर और हमारे फॉर्मर कोलीग सैयद अली शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो कोई मतलब आठ दिन तो हो गए इस साने को सैयद अली शाह, और काफ़ी बहस मुबाहिसा होता रहा है मुख्तलिफ़ पहलुओं पे। हमने देखा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग भी एक हो गई इस्लामाबाद में। अब जब सदर जरदारी वहाँ पहुँचे, क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान के कहने को पीपल्स पार्टी से हैं, तो क्या निकल कर सामने आया? आपने इसको देखा, इसमें से कोई अहम बात? देखिए, एक तो ज़ाहिर है आपने पहले इंट्रो में सब कुछ बता दिया सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, लेकिन जहां तक सदर जरदारी की बात है, उन्होंने आज जो पार्लियामेंटेरियंस है उनसे खिताब किया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी इस मौका पर मौजूद थे। जनाब आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि ईद के बाद दोबारा बलूचिस्तान आऊंगा और बलूचिस्तान में यहाँ पर कैंप लगाऊंगा। बलूचिस्तान में सियासी जमातें हैं, कबायली अमायदीन हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उनसे मुलाकातें करूंगा, बलूचिस्तान की जो इश्यूज है उनके हल के लिए काम करेंगे। अब आज जो पार्लियामेंटेरियंस ने मुलाकात की, उसमें सरदस्त जो बलोच कौमपरस्त रहनुमा है नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने मुलाकात की, साथ ही अवामी नेशनल पार्टी के डेलीगेशन ने, इसके अलावा अपोजिशन लीडर है यूनुस अजीज ज़ेरी, और वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो MPAs है, मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है या जो एडवाइजर्स है, उन सब ने उनसे मुलाकात की। अब जाहिर है यहाँ पे जो दीगर सियासी जमातें हैं वो उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। जाहिर है जो पार्लियामेंट से बाहर है, जिस तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल है, पुरख्तूनख्वाह मिली अवामी पार्टी है, पुरख्तूनख्वाह नेशनल अवामी पार्टी है, या जो दीगर सियासी जमातें हैं वो उसमें शरीक नहीं हो सकी। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं ईद के बाद आऊंगा। अब वैसे अगर शाज़ेब देखा जाए बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मेरी जाती राय है कि बलूचिस्तान के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपैरेटिवली नून लीग से ज्यादा है। इलेक्शन से पहले भी हम आपके साथ यही डिस्कस करते रहे कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो बाजी ले जाएगी, तो वही हुआ, आपके सामने हुआ। अब कहने का मकसद ये है कि बाप और बेटा दोनों यहाँ पर इस वक्त भी क्वेटा में मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, हाई लेवल जो मीटिंग है उसकी सदारत की और वो चले गए, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ पॉलिटिकल बातें की है। तो सैयद अली शाह, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि बलूचिस्तान पर पीपल्स पार्टी की नून लीग से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा आज मैं देख रहा था, आपको याद होगा जब 2009 में बने थे आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान, तो उन्होंने बलोचों से माफ़ी मांगी थी माजी के कुछ एक्शंस के हवाले से। आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान का भी नारा लगा था। इसका क्या माना, मैं इनसे भी ये भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ, पहले और फिर हमने आगे देखा कि आपको याद होगा जब 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत को लाने का कहीं फ़ैसला हुआ था और ज़हरी साहब की हुकूमत को कल्टी करना था, तो सबसे आगे आसिफ जरदारी साहब ने उसमें अपना रोल प्ले किया था। और सब ये मानते हैं कि उनकी जो पसे पुश्त जो हिमायत थी उसके बगैर वो सब हो नहीं सकता था। हालांकि इलेक्शन आने वाले थे, लेकिन 6 महीने थे, लेकिन ये करना नागुज़ीर था ताकि पता लग जाए कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमने बार बार देखा है कि इलेक्शन से पहले जरदारी साहब वहाँ जाते हैं, बलोचों के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बात करते हैं, माफ़ी तलाफ़ी की भी बात करते हैं। लेकिन अमली तौर पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि पीपल्स पार्टी का, चूँकि आपने इस तरफ इशारा किया है,
बलूचिस्तान के हवाले से वहाँ पर उसने गेन किया है, लूज़ किया है, या वहीं पे खड़ी है? मेरे ख्याल में अभी अगर मौजूदा जो सेटअप है, एक तो देखे ग्राउंड रियलिटीज की बात करेंगे। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, 2008 से फिर 2013 तक नवाब असलम रेसानी कोalition गवर्नमेंट के सरबराह थे। अमन-अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा अख्तर थी और गवर्नेंस भी ठीक नहीं था। ये तो एक साइड पे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के दौर में बलूचिस्तान को यानी बलूचिस्तान की जो इश्यूज है वो नेशनल लाइमलाइट में आए। यानी नवंबर 2009 में आगाज हकूक के बलूचिस्तान जो पैकेज है रजा रब्बानी साहब ने पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में पेश किया, उससे भी काफी उसमें बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंसेंटिव्स थे, वो इंसेंटिव्स जो 70 से 80 की दहाई से जो गैस डेवलपमेंट सरचार्ज है, यानी और बातें नहीं करूंगा, 120 अरब रुपए नवाब रेसानी के दौर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये बलूचिस्तान को उस वक्त अदा हुए। इसके अलावा 21 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट था। सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो आजकल चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसके दौर में ये सारे उन्होंने माफ कर दिए। तीसरी जो अहम बात देखिए, जो सूबाई खुद मुख्तारी है वो जाहिर है तमाम जो छोटे सूबे हैं उनका मसला रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में ज्यादा इस पे बात होती रही। बलोच को परस्त जमाते, पश्तून को परस्त जमाते, साथ ही खैबर पख्तूनख्वा वहां पे अवामी नेशनल पार्टी, इसी तरह सिंध की जो छोटी सियासी जमातें हैं, नेशनलिस्ट जमातें हैं, इन सब का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड था। अब 18th अमेंडमेंट जब पास हुआ तो वो भी जाहिर है लोग क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ही देते हैं, लेकिन साथ ही अब जब 2024 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, एक तो यह है कि अभी तक इस तरह का कोई मेगा चीज नहीं हुआ है। NFC वार्ड भी उस दौर में हुआ और ड्राफ्ट का खात्मा भी हुआ, 18th अमेंडमेंट भी अडॉप्ट हुआ। अब 1 साल गुजर चुका है, बलूचिस्तान को जिस तरह डील करना चाहिए था या जिस तरह इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे, या बलूचिस्तान के जो अपने माशी हकूक, सियासी जो इख्तियार है, वो जो चीजें थी वो अभी तक नहीं हो सकी है। हाँ, अमन-अमान की जो सूरत हाल है वो खराब है। अब सिर्फ 25 और 26 अगस्त को 2024 में वहां से शुरू करूंगा। सानिया जाफर एक्सप्रेस का तो आपने जिक्र किया। बैक वक्त बलूचिस्तान के 10 अजला में हमले होते हैं, कीमती इंसानी जाने जो है वो जाया होती है, और उसके बाद फिर एक ना खत्म होने वाला वो बम धमाके हो, टारगेटेड किलिंग हो या किडनैपिंग हो, इस तरह के वाकयात बदस्तूर रोनमा हो रहे हैं। अच्छा अली शाह, पिछले रोज एक खबर आई थी कि बलूचिस्तान की 3 जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बंद की गई थी। इनमें ब्यूटम्स भी शामिल था, इनमें बलोच यूनिवर्सिटी भी शामिल थी और एक वुमेंस यूनिवर्सिटी शामिल थी, मुमकिन सरदार, एनीवे हाँ जी, मुझे नाम से इतना सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, SPK जी। तो अभी क्या पोजीशन है, कुछ बताया जा रहा है या उनको बहाल किया गया है, क्या हो रहा है? देखिए जरा बात यह है कि 3 जो मेजर यूनिवर्सिटीज है, इसमें इस वक्त यानी एक सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी है, ब्यूटम्स में आप लोग आए हैं, जो क्वेटा लिटरेरी फेस्टिवल होता है, अल्लाह करे इस साल भी इस तरह का यहाँ इसका इनकाद हो और आप लोग उसमें शामिल हो। और साथ यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान, ये 3 यूनिवर्सिटीज ने कल सडनली ये कहा कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो है कंडक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है वो तलबा और तालबात को नहीं देंगे फॉर अननाउन रीजंस। अब कल जब ये खबर चली तो जाहिर है लोकल मीडिया, नेशनल मीडिया, इवन जो इंटरनेशनल मीडिया है वहां पे भी इस खबर को पब्लिश किया गया, ऑन एयर हुआ। तो उसके बाद पता नहीं प्रेशर आया या क्या प्रॉब्लम हुआ, तो फिर देखा कि आज 2 यूनिवर्सिटीज ने, ब्यूटम्स और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, SPK का मेरी नजर से नहीं गुजरा है कि उन्होंने क्या किया है। दोनों यूनिवर्सिटीज ने ये दोबारा ये जो नोटिफिकेशंस है वो वापस लिए फॉर अननोन रीजंस, और फिर ये ऐलान किया कि कल से फिजिकल यानी प्रेजेंस होगी तलबा और तालबात की, ये उन्होंने दोबारा ले लिए। अब दोबारा जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। वैसे अगर आपको बता दूं, जाहिर है सानिया जाफर एक्सप्रेस, फिर ये के बाद दिगरे बलूचिस्तान, खासकर क्वेटा शहर या बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, नाखुशगवार वाकयात जो है वो रुनमा हो रहे हैं। इससे यकीनन जो लोगों में
अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग ज्यादा परेशान है, यहाँ का बिजनेस जो है वो मुतासिर हुआ है, रूटीन जो लाइव्स है, जो मामूलाती जिंदगी है वो यकीनन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि हम फिर 2008, 2009, 2010 वाला जो बलूचिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल थी उसमें हम शायद वापस गए हैं। अच्छा सईद अली शाह, हमें बस अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे सिर्फ ये कंफर्मेशन भी चाह रहा था। अभी ज़रा देर पहले बलूचिस्तान से ये खबर आई कि हाफिज़ हुसैन अहमद साहब उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। बहुत सीजन पॉलिटिशियन थे, बिल्कुल मैंने उसके करीबी रिश्तेदार है हाफिज खलील अहमद, उनसे मैंने बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब जो है वो इंतकाल कर गए। सीजन पॉलिटिशियन थे, मेंबर कौमी असेंबली रहे क्वेटा से, साथ ही सेनेट में रहे और जमीयत उलमा इस्लाम में बड़ा उनका से रहा है और बड़े ज़ाहिर नेशनल लेवल पे भी उनकी एक पहचान। ठीक, आपका शुक्रिया बहुत बहुत।